अतः स्वयं के आत्म बल को समझकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों के द्वारा यही तो आत्मा को मोहित करता है। समझ में आया? क्या विधि बताई भगवान ने? समझा या ऊपर से गया? हाँ, समझा? हम समझा देवे। हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे कि एक बार एक मुसाफिर था और मुसाफिर के पास बहुत सुंदर हुष्ट पुष्ट घोड़ा था। इतना सुंदर घोड़ा, लेकिन घोड़ा चंचल बहुत था। तो वो मुसाफिर एक राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हे राजन, मेरे पास बहुत अच्छा घोड़ा है, लेकिन अगर आपके पास आपके राज्य में कोई ऐसा उस्ताद है जो इस घोड़े को वश कर सके तो मैं घोड़ा फ्री में दे दूंगा। राजा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे मेरे पास एक से एक उस्ताद है जो घोड़े को वश करना जानते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कहा ऐसे नहीं, आप राज्य भर के सारे उस्तादों को बुला लीजिए, एक दिन निश्चित करते हैं और एक मैदान में मैं भी घोड़ा लेकर के आ जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा और एक एक उस्ताद उसके पास आकर के सारी प्रजा को भी निमंत्रण देना, ताकि वो भी देखे कि एक चंचल घोड़े को कैसे वश किया जाता है। राजा ने कहा ठीक है। एक दिन फाइनल हुआ, सारे राज्य भर से उस्तादों को बुला लिया गया घोड़े को वश करने के लिए और निश्चित दिन पर प्रजा को भी बुला लिया, जो चारों ओर बैठ गई उस मैदान के देखने के लिए कि अब उस्ताद इस घोड़े को वश कैसे करते हैं। और फिर घोड़ा लेकर के जब मुसाफिर आया और खड़ा हो गया बीच में, एक एक उस्ताद धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन घोड़ा बहुत चंचल था, बहुत तेज दिमाग का था और बहुत शातिर था। जो कोई नजदीक आता था उसको नजदीक आने नहीं देता था। कोई आगे से आए तो दोनों पैर उठाकर उसके ऊपर अटैक कर देते थे। कोई पीछे से जाने का प्रयत्न करता, पीछे से लात मार देते थे। धीरे धीरे करके एक एक उस्ताद हार गए, वश नहीं कर पाए। जब सारे उस्ताद हार गए तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे राज्य में एक भी उस्ताद ऐसा नहीं जो एक घोड़े को वश कर सके। प्रजा को संबोधित करके पूछा कि भाई प्रजा में से कोई आगे आना चाहते हैं ये घोड़े को वश करने के लिए? प्रजा ने सोचा जहां उस्ताद नहीं कर पाए हम क्या करेंगे। राजकुमार काफी देर से ये दृश्य देख रहा था और राजकुमार ने फाइनल में कहा कि अगर आप स्वीकृति दे तो मैं जाऊं। राजा का भी पुत्र मोह था, कहा कि तू कैसे जाएगा, ये उस्ताद फेल हो गए। कहा आप मुझे स्वीकृति तो दो, शायद मैं कर सकूं। कहा ठीक है जाओ। आखिर भी राजा एक खून था। काफी देर से राजकुमार ये देख रहा था कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया था वहां से लंबी परछाई गिर रही थी और वो परछाई के नजदीक कोई जाता था तो घोड़ा भड़कता था और इसीलिए किसी को नजदीक आने नहीं देता था। राजकुमार ने क्या किया, सबसे पहले घोड़े की दिशा को चेंज किया, उसको उल्टी दिशा में लाके खड़ा कर दिया सूर्य के सामने। अब परछाई पीछे गिरने लगी, अब घोड़े को परछाई नहीं दिख रही है और फिर पीछे से जाकर के उसके ऊपर चढ़ गया और लगाम खींच लिया और घोड़ा वश हो गया। हमारा मन रूपी घोड़ा भी कुछ ऐसा ही है, चंचल है, अत्यंत चंचल। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में हमने उसको खड़ा किया है वहां अनेक परछाइयां हैं। जो कहा कर्म किए जा फल की कामना मत कर, तो ये फल की कामना की परछाई
सामने है और उस परछाई को कोई अटैक करने भी आता है। एक बच्चे को भी आप देखो, कोई उसका खिलौने के नजदीक जाता है तो क्या करता है, बच्चा भी भड़क उठता है। तो हमने भी अपने मन को जिस दिशा में खड़ा किया है वहां से कामनाओं की परछाइयां हैं, फल की कामना की परछाई, और कोई उस कामना के नजदीक भी जाता है तो हम ये सोचते हैं कहीं मुझे उस कामना से वंचित तो नहीं कर देंगे ये। तो इसीलिए मनुष्य का मन भड़क उठता है।